ईसाइयत को लगभग 2000 साल हो गए, लेकिन ईसाइयों का आज तक कोई भगवान नहीं बदला। ईसाइयों ने तो पिछले 2 साल से कभी भी अपने खुदा को नहीं बदला, और जो मुसलमान हैं उन्होंने भी लगभग 1400 सालों से उन्होंने भी कोई भी अपना खुदा नहीं बदला। बौद्ध भी ऐसे ही लोग हैं, जो जैन हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो कभी भी अपने खुदा को नहीं बदलते, अपने एक ही विचारधारा के ऊपर रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि हिंदू बाबा, जिसने किस प्रकार से इन बातों को सामने रखा है कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्होंने पुराने जो उनके ईश्वर थे, पुराने जो देवी देवता थे उनको छोड़कर अब नए नए देवताओं के पीछे लगना शुरू कर दिया, नए ट्रेंड लेकर आ गए, नए ईश्वर को लेकर आ गए। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है इस बाबा का, जिसका क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड इस वीडियो के आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उन बातों को कि आखिर क्या यीशु मसीह में ऐसा खास है जो यीशु मसीह को सबसे अलग कर देता है, और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग केवल यीशु की ही ओर ताकते रहते हैं, उसी पे भरोसा रखते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए अपने प्राण की परवाह भी नहीं करते। तो ज़रूर इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड हमारे इस चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो बिना सोचे समझे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। एंड हाँ, हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आपका एक लाइक हमारी वीडियो को आगे जाने तक मदद करता है, तो ज़रूर एक लाइक कीजिए एंड ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। देखिए इस क्लिप को, फिर आगे बात करते हैं। ईसाइयत को लगभग 2000 साल हो गए, लेकिन ईसाइयों का आज तक कोई भगवान नहीं बदला। मुसलमानों को 1450 साल हो गए, मुसलमानों का कोई भगवान नहीं बदला। बौद्धों का कोई भगवान आज तक नहीं बदला, जैनियों का कोई भगवान आज तक नहीं बदला। लेकिन हिंदुओं के कितने भगवान बदल गए। पुराने समय में जिन भगवानों की पूजा होती थी, आज उन मंदिरों में कोई नहीं जा रहा है, सब भाग रहे हैं नए नए भगवानों के पास में। हिंदुओं में बाढ़ आती चली जा रही है भगवानों की। सोचने की बात है, पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, शिव जी की पूजा होती थी, राम जी की पूजा होती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी, फिर साईं राम आ गए और साईं राम अब फीके पड़ने लगे, फिर खाटू श्याम आ गए। अब खाटू श्याम से भी ज्यादा लड्डू गोपाल आ गए। हर महिला अपनी कंडिया में लड्डू गोपाल लिए घूम रही है। आज सोचने वाली बात है। उसका स्कूल में एडमिशन भी करा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में भी लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या मूर्खता, शादी विवाह भी करा रहे हैं। अपने बालक नहीं पाले जाते, लोगों पर लड्डू गोपाल को लोग पाल रहे हैं। पहले तब भी लोग मंदिरों में जाते थे, लेकिन आज तो भगवान को खुद अपने हाथों में लेकर के घूम रहे हैं। क्या भगवान को हम लोगों ने खिलौना बना लिया। आर्य समाज इसका खंडन करता है तो लोग कहते हैं तो खंडन कर रहे हैं। अरे खंडन तो धर्म का तुमने कर दिया, धर्म को तुमने मजाक बना लिया, मनोरंजन बना लिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस बाबा की बातों को सुन लिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ कि बाबा ने आकर हिंदुओं के बारे में ऐसा क्यों बोला, क्यों ये लोग एक ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर के पीछे चले जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। यहाँ पर जो कुछ बात थी वो यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में इस बाबा ने बोल दी है। अब इस बात में क्या सच्चाई है मैं इस बात को भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर इस बाबा ने जो बात कही ईसाइयों को लेकर कि पिछले 2 साल से ईसाई लोग एक ही ईश्वर को फॉलो करते हैं और कभी भी उन्होंने अपने ईश्वर को नहीं बदला। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2025-26 साल से यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और उन्होंने काफ़ी वर्ष उन्होंने सेवा की और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और बाइबल कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अंत में क्या किया, अपने प्राण को मनुष्य के पापों के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वही इकलौता पुत्र केवल यीशु मसीह है, जिसने 2026 साल पहले अपने प्राण दिए आपके और मेरे लिए, हम सबके गुनाहों की माफ़ी के लिए। हाँ, जो कोई इस बात को समझ जाता है वो यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो कभी भी यीशु को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि यीशु के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पे हमें बाइबल के अंदर देखने को मिलता है कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, जैसे यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के पकड़ाए जाने के बाद में, यीशु की क्रूस पे बलिदान होने के बाद में, जी उठने के बाद में, यहाँ पर जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन लोगों ने किस प्रकार से यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे पहुँचाया और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी यीशु मसीह के लिए दिया, अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए दिया। और उनकी बहुत सजाएं बहुत क्रूर थी जो समय में उनको दी गई थी। तो इस तरीके से लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है
कि यीशु मसीह ही केवल छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह के ही बलिदान से हमारा जो छुटकारा है पापों से वो हुआ है। तो हर व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए। अब जो कोई इसको बात को समझ लेता है उसे पता है कि इस पृथ्वी का जीवन हमारा एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तब हम कहाँ पे जाने वाले हैं, ये एक इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होना, क्योंकि हर एक इंसान को एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा। और जिस दिन पृथ्वी को छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, ये सवाल जरूर आपके मन में भी आना चाहिए। तो इसलिए लोग यीशु मसीह को चख लेते हैं, यीशु मसीह को जान लेते हैं, यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, तो यीशु मसीह के पीछे चलते रहते हैं। अदर दूसरे किसी धर्म के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, तो मैं इतना ही यीशु मसीह के बारे में कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए शुरू से लेकर अंत तक जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं होंगे, उन सब मनुष्यों के पापों के लिए यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ है। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? हमें जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।